कर बैठे हो, जो अपना छत्रत्व बेच कर बैठे हो। हम क्षत्रिय मर सकते हैं परंतु अपने स्वाभिमान पर उठी हुई उंगली नहीं देख सकते। फिर आज महाराज जनक का यह वक्तव्य बारंबार मेरे कर्ण प्रदेश तक पहुंचता है। वीर भीर वीर भीर वीर भीर ये मही मैं जानी। विचार किया जाए, विचार किया जाए, इस अजगों का खंडन अभी तक क्यों नहीं हुआ? इस अजगों का खंडन तो ना जाने कब हो गया होता, लेकिन अवरोध अवरोध हो तो स्वयं महाराज जनक ने लगाया है। हाँ हाँ, आपने ऐसे मैं सुन रहा था, मैं क्या यह मिथिला की सारी समाज सुन रही थी जिस समय आपने अपने बंदी को बुला करके कहा कहद्र बजाई कहो प्रमोरा। क्या उस समय आप इस बात को नहीं सुन रहे थे कि आपका बंदी इस समाज में किस प्रकार की घोषणा कर रहा है? आपकी बंदी की घोषणा मैंने सुनी। बोले बंदी वचन वर सुनो सकल महिपाल। प्रतिज्ञा महिपाल सुनी, प्रतिज्ञा राजा सुनी, प्रतिज्ञा भूपाल सुनी। आपके बंदी के द्वारा प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत राजाओं को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत महिपालों को सुनवाई गई, प्रतिज्ञा यहाँ पर व्यक्तिगत भूपालों को सुनवाई गई। महाराज जनक, आपके बंदी ने ये नहीं कहा कि प्रतिज्ञा यहाँ ये वीर सुने, प्रतिज्ञा यहाँ ये रणधीर सुने। अगर वीरों को प्रतिज्ञा सुनवाई गई होती महाराज जनक, और आपके प्रण की पूर्ति न हुई होती तो आप वीरों का अपमान कर सकते थे। लेकिन जब वीरों को प्रतिज्ञा ही नहीं सुनवाई गई तो इनका अपमान क्यों किया जाता है? अरे क्यों किया जाता है इनका तिरस्कार? हमने जाना है माँ गिरजा ने सीता जी को वरदान दिया था, सुन शिष्यत्व आशीष हमारी पूज हिमन कामना तुम्हारी मन जाई ना चौ मिले सोवर सहज सुंदर सावरो। ज्ञान की नगरी है मिथिला, ज्ञानी रहते हैं मिथिला में। महाराज आप तो स्वयं ज्ञानी है, कहाँ चला गया ज्ञान? क्या कभी वरदान झूठे होते हैं? क्या कभी आशीर्वाद असत्य होते हैं? उत्तर मिला नहीं। सिद्धांत कहता है अब श्राप बदलते हैं, अब श्राप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। अब श्राप बदलते हैं लेकिन वरदान नहीं बदला करते। क्रियाएं बदलती हैं, क्रियाएं बदलती हैं लेकिन कर्तव्य नहीं बदला करते। उपमेय उपमेय बदलते हैं, उपमेय बदलते हैं लेकिन उपमान नहीं बदला करते। अरे ये भक्त हो या तुम जैसे भक्त बदलते हैं महाराज, लेकिन ये भगवान। बोलो बोलो मिथिला नरेश, इस समय तुम्हारा ध्यान कहाँ? योगियों की पदवी पा करके पहुंचाया, अपना ध्यान कहाँ? यह कथन आपका तो ही है, यह कथन आपका तो ही है। श्री राम को ब्रह्म समझते थे, अपनी चकोर रूपी आंखें श्री राम की ओर फेंकते थे। सीता सी वीर बालिका ने शिव धनुष उठाया हाथों से तो निश्चय ही वीर रचा होगा ब्रह्मा जी ने निज हाथों से। ये अदृत देवता कहलाते, ये अदृत देवता कहलाते और आप योगियों के नेता। अरे अपने द्वारे दुत्कारा ये तुम्हें नहीं शोभा देता। मिथिलेश्वर मिथिलेश्वर, इस धनुष यज्ञ में ऐसे ऐसे भी कुछ जन है, ऐसे नहीं, ऐसे निरखे नहीं नयन जिनके कुछ अनपरखे से मन है। क्योंकि मिथिलेश्वर इस धनुष यज्ञ में ऐसे भी कुछ जिनके सर से ऊपर उठकर, जिनके सर से ऊपर उठकर जा न सका वो हिमगिरी, और सुन भी जिनके गर्दन से रहता है स्थिर, जिनके भूमिलास से काटे जग के आंदोलन है। राजसभा में वीर बाकुरे ऐसे भी कुछ जन है, ऐसे भी कुछ जन है जिनके सर है पैने बने हुए और धनुष गंभीर घोष से खिंच करके है तरे हुए, जिनके दांत टूट के, लेकिन ये बड़ी है, छोटे हैं पर बड़ों बड़ों ने उनसे बल्कि विद सीखी है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है तो मुझे गंवारा है। हे कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान अभिमान त्याग कर कहता हूँ,
अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश आपका पाऊं मैं, तो ये सड़ा धनुष की गिनती में ये सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, कच्चे घड़े समान से दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, बरसाती मूली की तरह चुटकी में तोड़ ताड़ डालूं, जल को थल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को सुरमे की तरह पीस डालूं, और ये पृथ्वी और पहाड़ों को तोड़ो छतक दंड जीविता प्रताप प्रहलाद, दोनों करो प्रपंच सबद, दोनों धरो धनवाथ, दोनों धरो धनवाथ, दोनों धरो धनवाथ। लखन सकोप बचन ये बोले, जगमगान महि दिग्गज डोले, सकल लोग सब रूप डराने, सिय ही हरस जनक सख जाने। सैन रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत। डोलती अवनी प्रकंपित वायु, आज महाराज जनक जी की सभा में बैठे हुए इन धराधीशों के मध्य महाराज जनक जी के द्वारा कुछ ऐसे वचन कहे गए जो मेरे लक्ष्मण को अच्छे नहीं लगे। इसे लगेंगे भी तो कैसे, क्योंकि इसका जन्म पवित्र सूर्यवंश में हुआ है। लेकिन मेरे भैया, अपार उदद की शोभा उद्दाल तरंगों से नहीं, वरन विनाश लीलाकारी उफनते हुए महानदों को अपने हृदय में आत्मसात करके रख लेने से होता है। लक्ष्मण, बड़ों के द्वारा किया हुआ अपमान छोटों को सम्मान से भी बढ़कर के होता है। इसलिए तुम क्रोध न करो भैया, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठे गुरुजय पिता तुल्य मिथिलेश है, सामने के मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लल्ला, तजो क्रोध को। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं। कोई विधि का नियम टूटता ही नहीं, कोई विधि का नियम टूटता ही नहीं। कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, नियम टूटता ही नहीं, तो विधि का नियम टूटता ही नहीं। देंगे आज्ञा न जो, देंगे आज्ञा न जो, देंगे आज्ञा न जब तक सकल विप्रजन, कोई भूतल से यश लूटता ही नहीं। शांत हो
जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लल्ला, तजो क्रोध को। ना रहेगी कंवारी कुंवर जानकी, ना रहेगी कंवारी कुंवर जानकी। जानकी जानकी है प्यारी लखन, जानकी जानकी है। ना रहेगी कुंवारी कुंवर जानकी, जानकी जानकी बिजारी लखन, जानकी जानकी है बिजारी ललन। बैठे गुरु जय पिता, बैठे गुरु जय पिता, बैठे गुरु जय पिता बैठे गुरु जल पिता, बैठे गुरु जल पिता। तुल्य मिथिलेश है सामने, लब खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को शांति हो जाओ लालन, तजो क्रोध को इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांति हो जाओ भैया, तजो क्रोध। माँ सुने न सुने न सुने ना बचन, माँ सुने न सुनैना सुनैना बचन, माँ सुनैना 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 बचन। मिथिलावासी सभी है दुखारे लखन, मिथिलावासी सभी है दुखारे ललन, मिथिलावासी सभी है दुखारे ललन। शांत रहना मगर बोलना ही नहीं। शांत रहना मगर बोलना ही नहीं। गालियां देंगी कुछ बोलना ही हो। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। शांत हो जाओ लल्ला, तजो क्रोध को। इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं। बैठे गुरु जय पिता, तुल्य मिथिलेश है। गुरु जय पिता, तुल्य मिथिलेश है। सामने इनके मुख खोलना ही नहीं। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। शांत हो जाओ भैया, तजो क्रोध को। हाँ, तजो क्रोध को। हाँ, तजो क्रोध। शांत हो जाओ लक्ष्मण, आओ हमारे पास बैठो। जय हो। सैनी रघुपति लखन निवारे, प्रेम समी